हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार गुप्ता एक बार फिर आप सभी का द राइजिंग रैंक चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और मैं होमवर्क भी दिया था। आई होप आप सभी का जो होमवर्क होगा वो आप बना लिए होंगे। तो चलो, जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास 10th का। टॉपिक का नेम है डिवीजन एल्गोरिदम। क्या नाम है? डिवीजन एल्गोरिदम। ओके। अब देखो डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, तो ध्यान से देखो, ये इंग्लिश में लिखा है। इसको एक्सप्लेन करके मैं फिर से तुमको हिंदी में लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो देखो, कहता क्या है डिवीजन एल्गोरिदम। कहता है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है और जो जी एक्स होगा वो जीरो नहीं होगा, यानी जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन फाइंड पोलोमियल्स क्यूएक्स एंड आर एक्स सच डेट पी एक्स बराबर क्यूएक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये कुछ नहीं है, ये आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास में आप भाग पढ़ते हो ना, वही है। बट यहाँ पे इसका जो आपके क्लास 10th में है थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, जिसको हम बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अभी आप जानिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पी एक्स और जी एक्स आपका कोई दो बहुपद है और जी एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लोग दो पोलोमियल और फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या पोलोमियल है? एक क्यू एक्स एक आर एक्स, ठीक है। सच डेट क्या, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेयर आर एक्स बराबर जीरो, यानी जो आर एक्स होगा इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। यानी इसका मतलब हुआ कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा वो हमेशा ऑलवेज लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द रिजल्ट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलोमियल्स, यानी जो रिजल्ट मिलेगा तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? डिवीजन एल्गोरिदम उस पोलोमियल्स के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिवाइडेंड, यहीं पे लिखे है कि डिवाइडेंड, इसको बोलेंगे डिवाइडेंड बराबर क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। समझ में कि डिवाइडेंड बराबर क्या होगा? क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको तुम नोट डाउन कर लो इंग्लिश में, फिर से हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि यदि पी एक्स तथा जी एक्स कोई दो बहुपद है और जी एक्स जो जीरो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम क्यू एक्स और आर एक्स दो और पोलोमियल्स निकाल सकते हैं, ताकि यानी सच दैट पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स जो होगा वो जीरो के बराबर हो भी सकता है, या उसका जो पावर हो जो डिग्री होगा किसका? आर एक्स का, यानी रिमाइंडर का, वो लेस देन होगा ऑलवेज किसके? डिग्री ऑफ जी एक्स के। और ऐसे परिणाम को हम डिवीजन एल्गोरिथम अर्थात विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, और जहां भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखो यहाँ पे भाज्य है, भाज्य जो है ये पी एक्स है, तुम्हारा जो भागफल है ये क्यू एक्स है, जो जी एक्स है तुम्हारा भाजक है, और रिमाइंडर इक्वल टू शेष है। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आए कि डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं, तो यही लिखना है कि यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है, जी एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो और हम आर एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद निकाल सकते हैं, सच डेट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। जो आर एक्स होगा, यानी जो ये आर एक्स होगा ये जीरो भी हो सकता है, और इसका या तो डिग्री ऑफ जो आर एक्स होगा ये हमेशा क्या होगा? डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा होगा। जब इससे ऐसा होगा तो ऐसे परिणाम को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिदम। और इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम में। तो चलो, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लो, ये हिंदी में लिखती है, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे। कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 so that result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus x। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लास 6 7 8 में करा होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि व्हाट मस्ट बी एडेड, उसमें लिखता है ना, उसमें अंक में दिया रहता है, तो जो तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बट यहाँ पे किसमें है? पोलोमियल्स के रूप में। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, हिंदी में बोल दे रहे हैं कि 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 में
क्या जोड़ा जाए ताकि यह 3x² प्लस 7x माइनस 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आई होप तुमने लिख लिया होगा हिंदी में। अगर नहीं लिखे होगे तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि इससे डिविजिबल करना है, इससे करना है। तो 3x² प्लस 7x माइनस 6 किसमें भाग करना है, इसमें 3x³ माइनस प्लस का x² माइनस का 22x प्लस का 9। तब बताना यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ भी यहाँ क्या था हमारा x³ है ना। अब बताना यहाँ पे एक x से अगर मल्टीप्लाई करें और 3 तो ऑलरेडी है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, एक x से मल्टीप्लाई, तो 3x² x में करेंगे 7x से क्या हो जाएगा, प्लस का 7x² माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 6x और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7x² में से एक x² जाएगा, माइनस का 6x² और यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 6x माइनस का 22x है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, यानी माइनस का 16x प्लस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना है x², यहाँ भी x² है, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें केवल तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना माइनस का 6, x² करें तो x², फिर से -2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 14x और फिर से यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस और तुम्हारा हो जाएगा 6 दूना 12। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस है तो तुम्हारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 14 जाएगा, माइनस का 2x और यहाँ में से 12 में से 9 जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब देखना ध्यान से, ये जो तुम्हारा है ये x का पावर अब कितना है, 1 है, और यहाँ पे जो है gx यहाँ पे है, इसका x का पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है, यानी इससे ये छोटा आ गया कि नहीं आ गया है, तो अब इसमें भाग हम नहीं लगा सकते, यानी यही शेष हो जाएगा। अरे होगा ना, यानी यहाँ पे डिग्री जो ऑफ rx है ये डिग्री ऑफ gx से छोटा हो गया है। बराबर आता तो भाग दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो बराबर था तो भाग दिए, बट यहाँ पे बराबर नहीं लेस देन आ गया, तो यहाँ पे भाग नहीं लग सकता है। तो अब यही पे कर रहे हैं कि इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें ताकि यह जो हमारा है ये जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए ये इससे। ठीक है, ये हमारा px है, ये हमारा gx है। अब देखना ध्यान से कि -2x - 3 है, इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अगर ध्यान से बताना, अगर ये तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है, r = -2x - 3, कोई डाउट नहीं। अब बताओ ध्यान से, ऐड के लिए बोलेगा, यहाँ पे 2 सवाल आता है, या तो ऐड आ जाएगा या तो सब्सट्रैक्ट आ जाएगा। तो अगर ऐड के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ रिमाइंडर कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस ऑफ रिमाइंडर, माइनस ऑफ रिमाइंडर। ध्यान से देखना कि माइनस यहाँ पे क्या है, ये रिमाइंडर है ना इतना, अब देखना माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो अगर इसमें हम क्या कर देंगे कि प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 3 और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। अरे बचेगा ना, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इससे। तो अगर ध्यान देना, यहाँ पे ये नोट में लिख लेना ध्यान से कि अगर ऐड करने के लिए बोलेगा तो माइनस ऑफ रिमाइंडर करेंगे, अगर सब्सट्रैक्ट के लिए बोलेगा यानी सब्ट्रैक्ट के लिए तो तुम्हारा हो जाएगा रिमाइंडर, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब बताना ध्यान से कि इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, माइनस ऑफ रिमाइंडर, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे कि ऐड के लिए बोल रहा है तो माइनस ऑफ क्या करेंगे, -2x - 3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखना माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लस हो जाएगा, यानी 2x + 3, यानी इस पोलोमियल्स में यदि 2x + 3 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये जो तुम्हारा पोलोमियल्स है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 3x² + 7x - 6 से। तो ये हमारा आंसर हो गया कि क्या लिख सकते हैं कि 2x + 3 मस्ट बी एडेड टू इतना सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना, लिख सकते हो लास्ट में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ये नोट, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐड बोलेगा
तो माइनस ऑफ रिमाइंडर करेंगे, अगर सब्सट्रैक्ट बोलेगा तो रिमाइंडर ज्यों का त्यों कर देंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करके उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, क्या है कि अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px बाय gx गिवन बिलो। पहला सवाल और दूसरा सवाल। ठीक है, इसको मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं कि डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके यानी प्रयोग करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यानी qx और rx निकाले यदि px को gx से भाग दिया जाता है। गिवन बिलो मतलब नीचे दिया हुआ है, px बराबर इतना, gx बराबर इतना, फिर से px बराबर इतना, gx बराबर इतना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या क्या बताते हैं, ध्यान से देखना कि यहाँ पे पहला सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ हमारा पहला px बराबर इतना है, हमारा gx बराबर इतना है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें px पता है, हमें px पता है, px पता है, और क्या पता है, gx पता है। हमें gx भी क्या है पता है, बट हमें क्या नहीं पता है, हमें qx नहीं पता है, और हमें rx नहीं पता है, और हमें क्या नहीं पता है, rx ये भी नहीं पता है। यानी इस दोनों को क्या करना है, निकालना है। तो अगर बताओ कि जो भी चीज, अगर कोई भी चीज अगर अगर कोई भी चीज क्वेश्चंस में नहीं मेंशन होता है या नहीं दिया रहता है, उसको निकालना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। अरे लेट करते कि नहीं करते हैं, बोलो ना, है ना, करते हैं ना लेट, माना कि, अरे बोलो ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूएक्स और आरएक्स को मानना पड़ेगा कि क्यूएक्स और आरएक्स क्या होना चाहिए। तो ये डिपेंड किस पे करेगा। अब चलो देखते हैं कैसे, देखना ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि gx का पावर कितना, gx में कितना है, x का पावर 3 है। अरे है ना, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालना चाहते। देखना यहाँ पे नोट देने वाली बात है, लिख लेना इसको। देखना पहला क्या है, पहला कि जो डिग्री ऑफ तुम्हारा rx है, डिग्री ऑफ rx क्या होता है, क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑलवेज लेस देन gx। अरे होता है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे। अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि डिग्री ऑफ rx होगा। अब देखना यहाँ पे जैसे मान के एग्जांपल के तौर पर हम समझाना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x। अगर इसको भाग दें तो कितना मर्त में जाएगा, एक्स मर्त में, तो एक्स क्यूब प्लस एक से कम एक्स, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बच गया। अरे बचा ना, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, एक्स का पावर 1। अरे बचा ना, देखना क्या यहाँ से कि यहाँ पे जी एक्स का पावर कितना था, 2 था, और यहाँ पे कितना आ गया, x का पावर 1 आ गया। यानी जो डिग्री ऑफ rx है वो डिग्री ऑफ gx से कितना कम है, 1 कम है। अरे ऑलवेज 1 कम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ gx माइनस 1, डिग्री ऑफ gx माइनस 1। कोई डाउट नहीं, ध्यान से देखना, ये चमक गया होगा तुम्हारे दिमाग में, ये एकदम पता होना चाहिए, तभी जाकर इस डिवीजन एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ये बात पता नहीं है तो हम डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहला नोट ध्यान से देखना, जो डिग्री ऑफ rx होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx माइनस 1। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से बताना कि अगर हम डिग्री ऑफ qx लिखना चाहें, डिग्री ऑफ qx, तो क्या होगा। ध्यान से रखना, ये क्या हमारा qx है, अरे qx है ना, ये हमारा क्या होता है px, ये gx, ये qx, ये rx होता है। तो अब बताना कि x का यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ px, x का पावर 3 है मैक्सिमम पावर, और इसका कितना है 2 है। तो 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, x का पावर 1। कोई डाउट नहीं चाहिए। यानी जो डिग्री ऑफ qx मिलेगा वो क्या होता है, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। यानी डिग्री ऑफ px में से जब हम डिग्री ऑफ gx को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ क्या मिलेगा, qx मिलेगा। आया बात समझ में, अरे चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से बताना, दूसरा बात क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx।
डिग्री ऑफ gx। ये दोनों अगर बात तुम्हें पता है तो तुम आसानी से अप्लाई क्या कर सकते हो, डिवीजन एल्गोरिथम का। अगर नहीं पता है तो तुमसे कभी भी नहीं बनेगा डिवीजन एल्गोरिथम का सवाल, ठीक है ना। तो ये दोनों बात आपको चमक गया होगा कि डिग्री ऑफ आर एक्स क्यों होता है डिग्री ऑफ जी एक्स माइनस वन, और डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर क्यों होता है डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। मैंने बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिया। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। अब इसका हम प्रयोग करते हैं इस क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, इस पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आर एक्स को डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गया यहाँ पे, डिग्री ऑफ डी ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से बताना, डिग्री ऑफ जी एक्स माइनस वन, डिग्री ऑफ जी एक्स माइनस वन, यानी एक्स का पावर 3 में से अगर एक्स का पावर हम क्या घटाएं, 1 घटाएं, यानी 1 ही घटाना है ना, यानी 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी जो डिग्री ऑफ तुम्हारा आर एक्स मिलेगा रिमाइंडर, उसका पावर डिग्री कितना मिलेगा 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताना, जब डिग्री 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे होता है ना, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स जो हुआ, यानी इसका पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेट कर सकते हैं कि जो आर एक्स होगा इज इक्वल टू कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। आ गया होगा समझ में कैसे निकाल लिया मैंने। तो ये मानना जरूरी है, अगर नहीं मानोगे तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इतना ध्यान में रख लो। डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब देखना, अब क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डी ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। इसका पावर कितना है 3 है, इसका 3, तो 3 में से 3 जाएगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो जब 0 मिलता है तो डिग्री अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को कैसे करते हैं, के से। तो यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दिया है तो यहाँ पे डी लिख सकते हैं, यानी हम क्यू एक्स को क्या मान सकते हैं, डी। क्यू एक्स बराबर डी, लेट क्यू एक्स बराबर डी। आ गया होगा बात समझ में, अरे आया ना। तो चलो अब क्या करते हैं, हमको डिविजन एल्गोरिथम पता है, हम क्या जानते हैं, वी नो हम क्या जानते हैं कि पी एक्स बराबर क्या होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। कोई डाउट है जी। अब बताना पी एक्स कितना है, यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लो, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्यू एक्स कितना है, डी है। क्यू एक्स कितना है, डी है। और जी एक्स कितना है, इतना है, x³ प्लस 3x प्लस 2 और प्लस आर एक्स कितना है, आर एक्स है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर, इसको गुणा करो क्या हो जाएगा, dx³ प्लस 3dx प्लस 2d प्लस हो जाएगा तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है इधर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इसको हम एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से बताना, dx³ था तो dx³ हो जाएगा तुम्हारा, प्लस यहाँ पे देखना x का मान निकालते हैं तो 3d प्लस क्या हो जाएगा b, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 3d प्लस b इंटू एक्स। अब प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2d प्लस, ये कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखना, अब क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट को, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक छूट गया है, यहाँ पे प्लस कर लेना ax स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आप क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, बोथ साइड्स कंपेयर, यानी x के कोफिशिएंट x³ से करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, x का x से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो जब कंपेयरिंग करेंगे, ऐसे कंपेयरिंग का निशान है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा तुम्हारा। अब ध्यान से बताना कि अगर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को इक्वल करो तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा तुम्हारा 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताना ध्यान से, अगर एक्स के कोफिशिएंट को मैं बराबर करूं तो यहाँ पे क्या है 1 है, यानी क्या मिलेगा कि 3d प्लस b इज इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना
यहाँ पे 2d प्लस सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। 2d प्लस सी इज इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि d का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो अगर d का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3, 3 दूना 6 होगा और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा c बराबर 1 माइनस 6, यानी जो तुम्हारा c का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा माइनस का 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी डी का वैल्यू रखेंगे तो 3 दूना 6 और फिर वहां पे रखेंगे तो 6 उधर घटेगा तो फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो तुम्हारा आर एक्स कितना मिलेगा ध्यान से बताना है। यहाँ पे लिख दे आर एक्स बराबर ए कितना है 2 है तो 2x स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे बी कितना है बी का वैल्यू -5 है तो माइनस का 5x और सी का वैल्यू कितना निकल गया 5 माइनस का 5। ये तुम्हारा हो गया। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब बताना कि तुम्हारा जो QX है QX ये QX क्या है D है QX बराबर D है तो D का वैल्यू कितना है 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम RX को और QX को कैसे लेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हमें नोट याद होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ RX होगा वो क्या होगा डिग्री ऑफ ZX माइनस 1 और जो डिग्री ऑफ QX मिलेगा वो डिग्री ऑफ PX माइनस डिग्री ऑफ ZX। तो आज आई होप तुमको समझ में आया होगा डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है डिवीजन एल्गोरिदम तुमको समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।